नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में 20 की उम्र में जो गलतियां करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 20 की उम्र में जो हमसे गलतियां होती है वो हमें 40 की उम्र में पहुंचकर एहसास करवाती है। वैसे तो 20 की उम्र का समय हमारी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है। इसे एज में हम स्कूल की लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ते हैं और यही वो समय होता है जब हम अपनी लाइफ को गढ़ते हैं, अपनी लाइफ को वो मोड़ देते हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। दोस्तों, 20 से 25 की उम्र मौज मस्ती की भी होती है। फ्यूचर प्लान को फिक्स भी करना होता है, हमें आगे क्या करना है, और यही से हम तय कर पाते हैं कि हमारी लाइफ को दिशा में मोड़ना है। दोस्तों, 20 की उम्र किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का गोल्डन टाइम होता है और इस एज में लिए गए फैसले आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। 20 की उम्र में हर इंसान के पास खूब सारा टाइम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टाइम और एनर्जी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस उम्र के बहुत से लोगों को जब उनकी फैमिली कुछ फ्रीडम दे देती है तो वो इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इस फ्रीडम का सही उपयोग करते हैं। अब ऐसे लोग जो इस फ्रीडम का गलत उपयोग करते हैं वो ऐसी राह को चुन लेते हैं जहां उनका फ्यूचर बर्बाद होना तय है। ऐसे लोग इस समय को मौज मस्ती करने में, घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं और समय निकलने के बाद कहते हैं कि काश मुझे इन चीजों के बारे में पहले पता होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती। तो दोस्तों, आपको इस पछतावे से बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और जानना है कि आप इनमें से क्या क्या गलती कर चुके हैं और अपने आप को एक सॉरी भी बोलना है। और जिसको भी ये रियलाइज हो जाए कि हाँ उसने ये गलतियां की है तो कमेंट में आई एम सॉरी जरूर लिखे। दोस्तों, अगर आपकी एज 20 से 30 के आसपास है और अपने अर्ली 20s में हो तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस उम्र की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ जो हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो इस एज ग्रुप के हैं। अर्ली 20s में इंसान के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस उम्र में हम कई नए लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ हमारे दोस्त भी बनते हैं और कहीं न कहीं हम उनको अपना सब कुछ मान बैठते हैं। उनसे हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी हो जाता है। अगर लड़का है तो वह यह सोचता है कि यह मेरी है, और अगर लड़की है तो वह सोचती है कि यह सिर्फ मेरा है। अरे भाई, लाइफ बहुत बड़ी है। इस एज में अपने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होना कोई नई बात नहीं है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ का यही एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। अगर आप यहाँ संभल गए और अपने फ्यूचर पर फोकस कर गए तो बॉस आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम में से कई लोग इन सब बातों में उलझे रहते हैं, जैसे अपोजिट सेक्स पीछे भागना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, अपनी एजुकेशन को ठीक से ना करना। जैसे तैसे इस एज के लोग ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गई है। दोस्तों, जिंदगी की असली पढ़ाई तो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। गलती नंबर 2 दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हर चीज एक समय के बाद इंसान का साथ छोड़ देती है। केवल आपका काम है जो आपके साथ रहता है। दोस्तों, लाइफ में लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा, बस अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना और खासकर लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर आपके पास अपना अच्छा करियर नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली जाएगी। आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ की सेफ्टी पहले सोचता है, और अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर तो है पर एक अच्छा करियर नहीं है तो भाई आप इस प्यार के सहारे एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। इसलिए अपने करियर को अपने प्यार से भी ज्यादा प्यार करना। गलती नंबर 3 दोस्तों, बहुत से लोग इस उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को इस उम्र में अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों की वजह से भी कमाना शुरू करना पड़ता है। दोस्तों, जो लोग अपने पर्सनल खर्चों के लिए मेहनत करते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं और फालतू पैसा खर्च करने लगते हैं, उनके पैसे कहाँ जाते, कैसे खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। यानी पैसे कमाते तो है लेकिन उन्हें अपने पैसों को मैनेज करने का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं पर्सनली जो फार्मूला यूज करता हूँ उसका नाम है 50-30-20 रूल। दरअसल आप जितने भी पैसे कमाते हो मंथली, उसका 50% आपको इन्वेस्ट करना है, 20% खुद की जरूरत पर खर्च करना है और 30% अपने शौक पर खर्च करना है। उनके लिए तब तक सेव करना है जब तक कि आपके पास इतने पैसे ना हो जाए जितने पैसे की वह चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हो और आपको 54,000 रुपए का लैपटॉप खरीदना है, तो आपको 30,000 रुपए का 30% यानी 9,000 रुपए तब तक यानी 6 महीने तक सेव करना है जब तक कि 54,000 रुपए ना हो जाए। गलती नंबर 4 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस एज में इंसान के पास खूब सारी एनर्जी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप 30 की उम्र तक पहुंचते हो तो आपकी बॉडी डीके होना शुरू हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है नॉट केयरिंग योर हेल्थ इन 20s। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे वह दुखी काहे हुए। अर्ली 20s में इंसान अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, दबाकर जंक फूड खाता है,
और कुछ लोग तो बुरी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का भी शिकार हो जाते हैं, जो उनको अंदर से खोखला बनाते जाते हैं और समय निकलने के बाद इंसान रिग्रेट करता है, हॉस्पिटल के धक्के खाता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सेहत का ध्यान 20 की उम्र से ही रखना शुरू करो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और रात को जल्दी सो जाओ। सुबह उठकर कुछ देर एक्सरसाइज करो, योगा, मेडिटेशन करो। अगर आप स्टूडेंट हो, सुबह के समय ज्यादा टाइम आप एक्सरसाइज में नहीं दे सकते तो कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। दोस्तों, कम उम्र से ही आप अपने शरीर का ख्याल रखना सीख जाते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है, जिससे आप लंबे समय तक युवा और स्मार्ट दिखते रहेंगे। आपका एनर्जी लेवल भी समय के साथ कम नहीं होगा। अच्छा खान पान और नियमित एक्सरसाइज से हमारे अंदर की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर होती है। और जब आपकी एज 35 से 40 के आसपास होगी, तब आप देखना कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या शानदार रहता है, और जो लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते उनका एनर्जी लेवल क्या है। फर्क आपके सामने होगा और आपकी बॉडी दिल से, अंदर से आपको थैंक यू जरूर बोलेगी। नंबर 5 दोस्तों, उम्र करने के बाद एक ही चीज इंसान के हाथ लगती है, वह है रिग्रेट। काश मैं यह चीज ट्राई कर लेता, काश मैंने इसमें अपना 100 दे दिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। ये काश वाली हीन भावना आपके अंदर ना आए। इसीलिए आपको केवल एक ही चीज बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्राई करो। क्या मालूम आपको किस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाए और फ्यूचर में आपका वह प्रोफेशन ही बन जाए। यह 20s की जो एज है, यह एक्सप्लोर करने की है। मैं नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें ट्राई करो और मनी को सेव करने से ज्यादा खुद पर इन्वेस्ट करो। अपना गोल सेट करो और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दो। अपने लाचा को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले भाई, यह तो तेरा हक है। नंबर 6 दोस्तों, जब आप आगे बढ़ते तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वह सोचते हैं कि यार मैं तो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो यह कैसे सक्सेस पा सकता है। जब आप कुछ अपनी लाइफ में नया करने की सोचोगे तो वही लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे तो यह नहीं कर पाएगा, यह काम तेरे बस का नहीं है, तो इसके सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, यह काम तेरे बस का नहीं है तो इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। आपको इस तरह की नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी। लोग आपकी बुराई भी करेंगे और इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर एक लाइन में कहूँ तो रास्ता रोका जाएगा हर उस इंसान का जो अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम करने जा रहा है। नंबर 7 दोस्तों, 20s एक ऐसा फेज है जिसमें इंसान की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इंसान कभी कभी खुद से या जिंदगी से निराश हो जाता है, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। एक के बाद एक फेलियर मिलने के कारण इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि आप डेली कुछ अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया और आज अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कामयाब है। दोस्तों, आपको अपने समय की कीमत को पहचानना होगा। कहा जाता है कि समय रहते बदल जाओ, वरना अगर समय ने बदला तो बहुत कुछ सिखा जाता है और यह कभी वापस लौटकर भी नहीं आता। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू की समझो और कभी खाली मत बैठो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय बीता जा रहा है, अपने समय को बर्बाद करना बंद करो और अपने समय का सदुपयोग करो और लाइफ में जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, उनको अचीव करो, ताकि 60 साल की उम्र में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पछताना न पड़े और खुद को कह सको कि वह क्या लाइफ थी। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ की गोल्डन एज को यूं ही बर्बाद करना चाहोगे या अपने गोल्डन टाइम को भरपूर एंजॉय करने के साथ साथ अपने फ्यूचर पर भी ध्यान दोगे? फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। आप कामयाब होना चाहते हो या कामयाब लोगों को देखना चाहते हो? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।